पुरानी कहानी नया अध्याय। नई जगह बने कुछ महीने बीत चुके थे। अब वह पुराना केंद्र नहीं था जहां लोग शक्ति के पीछे भागते थे। अब वह एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां लोग खुद को समझना सीखते थे। मीरा सुबह सुबह उसी जगह के आंगन में बैठी थी। हवा शांत थी, पेड़ों की हल्की आवाजें और दूर से आती लोगों की बातें। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मीरा जानती थी जिंदगी कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। वह बस हमें कुछ समय देती है। आर्यन वहां आया। उसके हाथ में कुछ पुराने कागज थे। इतनी सुबह काम शुरू? मीरा ने मुस्कुराकर पूछा। आर्यन ने कागज उसकी तरफ बढ़ाए। कुछ पुराने रिकॉर्ड मिले हैं। मीरा ने पूछा, किसके? केंद्र बनने से भी पहले के? मीरा ने कागज देखे। उन पर कुछ पुराने चिन्ह बने थे। वेद भी वहां आ गए। उन्होंने कागज देखते ही गंभीर होकर कहा, यह यहां नहीं होने चाहिए थे। मीरा ने उनकी तरफ देखा। क्यों? वेद ने धीरे से कहा, क्योंकि यह इतिहास का हिस्सा नहीं है। यह भविष्य की चेतावनी है। सब चुप हो गए। आर्यन ने पूछा, मतलब? वेद ने एक पन्ने की तरफ इशारा किया। यह लिखा है कि जब शक्ति को समझ लिया जाएगा तब एक नई परीक्षा आएगी। मीरा ने ध्यान से पढ़ा। नीचे सिर्फ एक लाइन थी, सबसे कठिन लड़ाई बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अहंकार से होगी। मीरा कुछ देर सोचती रही। लेकिन हमने तो यही सीखा है। वेद मुस्कुराए। सीखना और हमेशा याद रखना अलग बातें हैं। उसी समय बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई। कुछ नए लोग केंद्र में आए थे। उनमें से एक लड़की आगे बढ़ी। क्या यहां सच में लोग अपनी शक्ति समझना सीखते हैं? मीरा ने कहा। हाँ, लड़की ने पूछा। और अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे? मीरा ने जवाब दिया, तो पहले यह समझना होगा कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। लड़की चुप हो गई, क्योंकि शायद वह कोई और सवाल लेकर आई थी। मीरा ने पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की ने कहा, अनाया। नाम सुनते ही आर्यन ने मीरा की तरफ देखा, क्योंकि यह नाम पुराने रिकॉर्ड में भी था। मीरा ने तुरंत पूछा, तुम यहां क्यों आई हो अनाया? अनाया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर भी वही चीज है। कमरे में खामोशी छा गई। वेद ने ध्यान से उसे देखा और पहली बार उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। किसने तुम्हें यह बताया? अनाया ने धीरे से कहा, किसी ने नहीं, मुझे खुद महसूस होता है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और उसे वही पुरानी बात याद आई। शक्ति हमेशा किसी को चुनती नहीं, वह किसी के अंदर मौजूद होती है। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि अब मीरा अकेली नहीं थी। अनाया का रहस्य। अनाया चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन एक अनजानी उलझन जरूर थी। मीरा ने महसूस किया कि उसकी आंखों में वही सवाल है जो कभी उसके अंदर था। मैं कौन हूं? तुम्हें यह एहसास कब से है? मीरा ने धीरे से पूछा। अनाया ने कुछ पल सोचा। बहुत समय से, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। आर्यन ने पूछा, क्यों? अनाया ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि लोग ऐसी चीजों को समझते नहीं। वे या तो डरते हैं या फिर उसे पाने की कोशिश करते हैं। मीरा कुछ पल शांत रही, क्योंकि यही तो वजह थी कि यह जगह बनाई गई थी। वेद आगे आए। उन्होंने अनाया को ध्यान से देखा। तुम्हें कभी कोई सपना आया? अनाया चौंक गई। हाँ, एक ही सपना बार बार। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या सपना? मीरा ने पूछा। अनाया ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। एक पुरानी जगह, बहुत बड़ी इमारत, और एक लड़की जो मुझसे कहती है। वह रुक गई। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। क्या कहती है?
अनाया ने कहा। वह कहती है, डरो मत, तुम्हें अकेले यह रास्ता नहीं चलना। मीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि यह लाइन वह खुद कभी किसी से कह चुकी थी। आर्यन ने धीरे से पूछा, मीरा? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अनाया के पास गई। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है? कोई निशानी? अनाया ने हैरानी से देखा। फिर उसने अपनी गर्दन से एक छोटा सा लॉकेट निकाला। मीरा की नजर उस पर जाते ही रुक गई। वही चिन्ह, लेकिन इस बार वह पुराना नहीं था, वह नया था, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। वेद ने गंभीर होकर कहा, यह नहीं हो सकता। मीरा ने पूछा, क्या? वेद ने धीमे से कहा, यह चिन्ह उस समय खत्म हो गया था। तो फिर? सब अनाया की तरफ देखने लगे। अनाया खुद भी परेशान थी। मुझे नहीं पता यह मेरे पास कैसे आया, मीरा ने धीरे से कहा। लेकिन हमें पता लगाना होगा, क्योंकि अब एक नया सवाल सामने था। अगर पुरानी शक्ति का अध्याय खत्म हो चुका था, तो यह नई शुरुआत कहां से आई? उसी रात मीरा अकेली बैठी पुराने रिकॉर्ड देख रही थी। अचानक एक पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर नई लिखावट थी, हर अंत के बाद एक उत्तराधिकारी आता है। मीरा की आंखें उस लाइन पर रुक गईं। नीचे लिखा था, और इस बार चुनाव तुम्हारा नहीं होगा। मीरा समझ गई, यह सिर्फ अनाया की कहानी नहीं थी, कोई और भी था जो इस नए अध्याय को शुरू कर चुका था। चुनाव किसका है? रात काफी गहरी हो चुकी थी। पूरी इमारत शांत थी, लेकिन मीरा के सामने रखा वह पुराना पन्ना जैसे कई सवाल खड़े कर रहा था। हर अंत के बाद एक उत्तराधिकारी आता है। यह लाइन उसके मन में घूम रही थी। कुछ समय पहले तक वह सोचती थी कि सबसे बड़ी चुनौती शक्ति को संभालना है, लेकिन अब उसे लग रहा था, शायद असली चुनौती थी यह समझना कि शक्ति का रास्ता कौन तय करता है। पीछे से कदमों की आवाज आई। आर्यन वहां आया। तुम अभी तक जाग रही हो? मीरा ने पन्ने की तरफ इशारा किया। इसे देखा? आर्यन ने पढ़ा। उसके चेहरे पर भी चिंता आ गई। तुम्हें लगता है अनाया खतरे में है? मीरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें उसे खतरे की तरह देखना बंद करना होगा। आर्यन ने पूछा, मतलब? शायद वह कोई शक्ति नहीं, एक इंसान है जिसे समझने की जरूरत है। आर्यन मुस्कुराया। तुम सच में बदल गई हो? मीरा ने हल्का सा पूछा। अच्छे तरीके से? हाँ। पहले तुम हर रहस्य का जवाब ढूंढती थीं। अब तुम पहले उस इंसान को देखती हो जो उस रहस्य के पीछे है। अगली सुबह मीरा अनाया से मिलने गई। वह आंगन में अकेली बैठी थी। डर लग रहा है? मीरा ने पूछा। अनाया ने सच कहा, थोड़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है। मीरा उसके पास बैठ गई। मुझे भी कभी नहीं पता था। अनाया ने हैरानी से देखा। आपको? मीरा मुस्कुराई। हाँ, मैं भी कभी यही सोचती थी कि मेरे अंदर जो है वही मेरी पहचान है। लेकिन बाद में समझ आया, इंसान अपनी शक्ति से बड़ा होता है। अनाया कुछ देर चुप रही। फिर उसने पूछा, अगर मैं इसे संभाल नहीं पाई तो? मीरा ने कहा, तो हम सीखेंगे। अगर गलती हुई तो उसे सुधारेंगे, लेकिन अकेले नहीं। अनाया की आंखों में पहली बार भरोसा दिखा। उसी समय वेद वहां आए। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। मुझे कुछ मिला है। सब उनकी तरफ देखने लगे। वेद ने किताब खोली। यह उस समय की है जब पहली बार इस शक्ति का उल्लेख हुआ था। मीरा ने पूछा, और? वेद ने धीरे से कहा, इसमें लिखा है कि शक्ति किसी उत्तराधिकारी को नहीं चुनती, बल्कि एक सवाल को चुनती है। अनाया ने पूछा, कौन सा सवाल? वेद ने जवाब दिया,
क्या इंसान शक्ति को बदल सकता है या शक्ति इंसान को? कुछ पल सब शांत रहे। तभी बाहर से एक संदेश आया। फोन स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम था, आर्य। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि आर्य ने जाने से पहले एक बात कही थी, पुरानी कहानी खत्म नहीं हुई है। और अब शायद वह सच साबित होने वाला था। आर्य का संदेश। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, आर्य। कमरे में तुरंत तनाव फैल गया, क्योंकि वह नाम अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक अनसुलझा सवाल बन चुका था। मीरा ने फोन उठाया। यह अभी क्यों? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक वीडियो खुल गया और उसमें आर्य दिखाई दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही पुरानी गंभीरता थी। अगर तुम यह देख रही हो मीरा, तो मतलब तुम अब तक पहुंच चुकी हो। मीरा ने ध्यान से देखा। आर्य ने आगे कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। आर्यन ने धीरे से कहा, वह अभी भी अपनी सफाई दे रहा है। मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो। वीडियो आगे चला। आर्य ने कहा, तुम सोचती हो कि तुमने शक्ति को समझ लिया है, लेकिन असल में तुम अभी सिर्फ शुरुआत पर हो। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? वीडियो में आर्य आगे झुका। अनाया, कोई दुर्घटना नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेद ने धीरे से कहा, मुझे यही डर था। आर्य की आवाज और गंभीर हो गई। वह खुद एक संकेत है कि सिस्टम फिर से जाग रहा है। मीरा ने तुरंत पूछा, कौन सा सिस्टम? वीडियो में आर्य ने कहा, वही जो मैंने शुरू किया था और जिसे मैंने कभी पूरा नहीं किया। यह सुनकर सब चौंक गए। आर्यन ने गुस्से में कहा, तो वह इसे फिर से शुरू करना चाहता है? मीरा ने उसे रोक दिया, क्योंकि अब वह समझने की कोशिश कर रही थी। आर्य ने आखिरी बात कही, अगर अनाया को सही तरीके से नहीं समझा गया तो वह शक्ति का नया केंद्र बन जाएगी। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। नीलाश ने पूछा, तो हम अब क्या करें? मीरा ने धीरे से कहा, हम डरेंगे नहीं, हम समझेंगे। वह उठी और अनाया के पास गई। तुम मेरे साथ चलोगी? अनाया ने पूछा। कहाँ? मीरा ने कहा, जहां हम सच को बिना डर के समझ सकें। कुछ पल बाद अनाया ने सिर हिला दिया। हाँ। उसी समय वेद ने कहा, लेकिन हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ शक्ति का मामला नहीं रहा, यह उस सिस्टम का है जो इंसानों को उनके चुनाव के हिसाब से बदल देता है। आर्यन ने पूछा, और अगर हम गलत चुनाव कर दें? मीरा ने शांत स्वर में कहा, तो हम फिर सीखेंगे, लेकिन इस बार अकेले नहीं। बाहर आसमान में बादल छाने लगे थे, जैसे आने वाली कहानी खुद अपनी दिशा तय कर रही हो। और कहीं दूर आर्य एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। आर्य का संदेश। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, आर्य। कमरे में तुरंत तनाव फैल गया, क्योंकि वह नाम अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक अनसुलझा सवाल बन चुका था। मीरा ने फोन उठाया। यह अभी क्यों? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक वीडियो खुल गया और उसमें आर्य दिखाई दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही पुरानी गंभीरता थी। अगर तुम यह देख रही हो मीरा, तो मतलब तुम अब तक पहुंच चुकी हो। मीरा ने ध्यान से देखा। आर्य ने आगे कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। आर्यन ने धीरे से कहा, वह अभी भी अपनी सफाई दे रहा है। मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो। वीडियो आगे चला। आर्य ने कहा,
तुम सोचती हो कि तुमने शक्ति को समझ लिया है, लेकिन असल में तुम अभी सिर्फ शुरुआत पर हो। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? वीडियो में आर्य आगे झुका। अनाया, कोई दुर्घटना नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेद ने धीरे से कहा, मुझे यही डर था। आर्य की आवाज और गंभीर हो गई। वह खुद एक संकेत है कि सिस्टम फिर से जाग रहा है। मीरा ने तुरंत पूछा, कौन सा सिस्टम? वीडियो में आर्य ने कहा, वही जो मैंने शुरू किया था और जिसे मैंने कभी पूरा नहीं किया। यह सुनकर सब चौंक गए। आर्यन ने गुस्से में कहा, तो वह इसे फिर से शुरू करना चाहता है? मीरा ने उसे रोक दिया, क्योंकि अब वह समझने की कोशिश कर रही थी। आर्य ने आखिरी बात कही, अगर अनाया को सही तरीके से नहीं समझा गया तो वह शक्ति का नया केंद्र बन जाएगी। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। नीलाश ने पूछा, तो हम अब क्या करें? मीरा ने धीरे से कहा, हम डरेंगे नहीं, हम समझेंगे। वह उठी और अनाया के पास गई। तुम मेरे साथ चलोगी? अनाया ने पूछा। कहाँ? मीरा ने कहा, जहां हम सच को बिना डर के समझ सकें। कुछ पल बाद अनाया ने सिर हिला दिया। हाँ। उसी समय वेद ने कहा, लेकिन हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ शक्ति का मामला नहीं रहा, यह उस सिस्टम का है जो इंसानों को उनके चुनाव के हिसाब से बदल देता है। आर्यन ने पूछा, और अगर हम गलत चुनाव कर दें? मीरा ने शांत स्वर में कहा, तो हम फिर सीखेंगे, लेकिन इस बार अकेले नहीं। बाहर आसमान में बादल छाने लगे थे, जैसे आने वाली कहानी खुद अपनी दिशा तय कर रही हो। और कहीं दूर आर्य एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। असली खेल। आर्य के शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे। अब असली खेल शुरू होगा। दूसरी तरफ मीरा और सभी लोग नई जगह की तैयारी कर रहे थे। अनाया उनके साथ थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी सवालों से भरा था। मुझे अब क्या करना होगा? अनाया ने धीरे से पूछा। मीरा ने जवाब दिया, कुछ भी खास नहीं, बस खुद को समझना। अनाया ने हल्की सी हंसी दी। यही सबसे मुश्किल है। मीरा ने स्वीकार किया। हाँ, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। उस रात वेद ने सबको एक पुराने सुरक्षित स्थान पर बुलाया। यह जगह बाहर से साधारण लगती थी, लेकिन अंदर से कई रहस्यों का संग्रह थी। वेद ने कहा, अब हमें पीछे नहीं देखना है, हमें समझना है कि यह सब क्यों हो रहा है। आर्यन ने पूछा, और आर्य? वेद ने गंभीर होकर कहा, वह इस खेल का खिलाड़ी नहीं, नियम लिखने वालों में से एक था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से पूछा, तो अब हम क्या हैं? वेद ने उसकी तरफ देखा। अब तुम वह हो जो नियम बदल सकता है। अनाया चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में वही लॉकेट था। अचानक वह चमकने लगा। सबने तुरंत ध्यान दिया। यह फिर से? आर्यन ने कहा। मीरा उसके पास गई। क्या महसूस कर रही हो? अनाया ने आंखें बंद की। कुछ आवाजें, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। वेद ने कहा, यह वही शुरुआत है जब सिस्टम किसी को चुनना शुरू करता है। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं, अब कोई अकेला नहीं चुनेगा। लेकिन उसी पल लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा हिल गया। सब पीछे हट गए और उस रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। एक और परछाई। इस बार वह किसी इंसान जैसी नहीं थी। वह एक संकेत थी और वह धीरे धीरे बोलने लगी। चयन शुरू हो चुका है। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारा खेल नहीं खेलेंगे। आवाज ने जवाब दिया, तुम पहले ही खेल का हिस्सा बन चुकी हो।
मीरा चुप हो गई, क्योंकि यह सच था। वह खेल में शामिल नहीं हुई थी, उसे उसमें डाला गया था। वेद ने धीरे से कहा, अब यह साफ है, आर्य सिर्फ शुरुआत था, असल सिस्टम अभी भी सक्रिय है। अनाया ने डरते हुए पूछा, तो मैं क्या हूं? मीरा ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसे पूरा विश्वास था। तुम समस्या नहीं हो, तुम जवाब हो। लॉकेट की रोशनी तेज हो गई, और उस रोशनी के साथ एक नया रास्ता खुलने लगा, जहां से कोई वापस नहीं आया था। मीरा ने गहरी सांस ली। तो चलो इस बार हम जवाब ढूंढेंगे। रोशनी के पीछे का दरवाजा। लॉकेट की रोशनी और तेज हो गई थी, पूरा कमरा जैसे किसी और दुनिया में खींचता जा रहा था। वेद ने तुरंत कहा, सब पीछे हटो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रोशनी एक सीधी रेखा बनकर दीवार पर जाकर टकराई, और वहां एक दरवाजा बन गया। कोई साधारण दरवाजा नहीं, वह जैसे हवा में तैरता हुआ एक प्रवेश था, जिसके अंदर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। आर्यन ने कहा, यह जगह पहले कभी नहीं थी। मीरा ने धीरे से कहा, यह बन रही है। अनाया कांप गई। मेरे कारण? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम सिर्फ उसे खोल रही हो जो पहले से मौजूद था। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही है जिसे आर्य ने केंद्र का असली स्तर कहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीलाश ने पूछा, और इसके अंदर क्या है? वेद ने धीरे से कहा, सच, लेकिन ऐसा सच जो हर किसी को नहीं दिखता। मीरा ने आगे बढ़कर दरवाजे को देखा। उसके अंदर हल्की हलचल थी, जैसे यादें सांस ले रही हों। आर्यन ने उसे रोका, मीरा अभी नहीं। लेकिन मीरा रुकी नहीं। उसने कहा, अगर हम अभी नहीं गए तो फिर हमेशा सवालों में ही फंसे रहेंगे। वह दरवाजे के करीब गई। अनाया पीछे खड़ी थी। मैं भी आऊं? मीरा ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम ही तो कारण हो, तो तुम साथ जरूर आओगी। धीरे धीरे सबने कदम आगे बढ़ाए, और जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को पार किया, दुनिया बदल गई। वे एक विशाल खाली स्थान में थे, जहां आसमान नहीं था, लेकिन रोशनी हर तरफ थी। जमीन भी नहीं थी। फिर भी वे खड़े थे। आर्यन ने हैरानी से कहा, यह जगह। वेद ने पूरा वाक्य पूरा किया, यादों का केंद्र है। अचानक चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं। लोगों की नहीं, बल्कि विचारों की। डर, भरोसा, लालच, त्याग, सब कुछ हवा में तैर रहा था। अनाया ने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मीरा ने कहा, यह तुम्हारे अंदर की चीजें हैं, और हमारे भी। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम यहां पहुंच चुके हो। सबने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। मीरा ने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं वह हूं जो तुमने कभी नहीं देखा। वेद का चेहरा बदल गया। नहीं, यह संभव नहीं। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? वेद ने धीरे से कहा, यह कोई इंसान नहीं है, यह सिस्टम का मूल है। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हें खत्म करने नहीं आए। आवाज रुकी, फिर बोली, तुम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पहले से इसका हिस्सा हो। मीरा की सांस धीमी हो गई, और उसी पल उसे समझ आया, यह लड़ाई बाहर की नहीं थी, यह अंदर की थी। अंदर की लड़ाई। उस खाली दुनिया में हर आवाज गूंजती थी, लेकिन कोई स्रोत नहीं दिखता था। तुम पहले से इसका हिस्सा हो। यह लाइन बार बार चारों ओर टकरा रही थी। मीरा कुछ कदम आगे बढ़ी। अगर हम इसका हिस्सा हैं, उसने शांत स्वर में कहा, तो फिर इसे खत्म करना असंभव क्यों है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया।
फिर वही आवाज, क्योंकि तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, तुम इसे समझ सकते हो। आर्यन ने धीरे से कहा, समझना और नियंत्रित करना अलग चीजें हैं। वेद ने सिर हिलाया। यह सिस्टम नियंत्रण के लिए नहीं बना, यह संतुलन के लिए बना था। अनाया ने डरते हुए पूछा, संतुलन किसका? अचानक हवा में हलचल हुई और उनके सामने एक दृश्य बनने लगा। एक पुरानी दुनिया, जहां लोग शक्ति को डर के साथ नहीं, समझ के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फिर दृश्य बदल गया। लालच, संघर्ष और फिर विनाश। मीरा ने धीरे से कहा, यही वजह है यह चीज बनाई गई थी। आवाज फिर गूंजी, सही, लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम इसे दोबारा संतुलित कर सकते हो? मीरा ने पूछा, अगर हम असफल हो गए तो? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर जवाब आया, तो तुम वही दोहराओगे जिससे तुम बचना चाहते हो। चारों ओर का दृश्य अचानक बदल गया और अब वे अपने भविष्य के टुकड़े देख रहे थे। एक दुनिया जहां शक्ति गलत हाथों में थी, एक दुनिया जहां लोग डर में जी रहे थे। आर्यन ने तुरंत कहा, यह सच नहीं है। लेकिन दृश्य बदलता नहीं रुका। वेद ने गंभीर होकर कहा, यह भविष्य नहीं है, यह संभावना है। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। तो इसका मतलब हमारे हर फैसले से यह बदल सकता है। आवाज आई, हाँ, और यही परीक्षा है। अनाया आगे बढ़ी। उसके हाथ में लॉकेट फिर से चमक रहा था। तो मैं इसमें क्यों हूं? आवाज थोड़ी देर रुकी, फिर कहा, क्योंकि तुम शुरुआत नहीं, परिणाम हो। यह सुनते ही सब चौंक गए। मीरा ने तुरंत पूछा, मतलब? वेद ने धीरे से कहा, अगर यह सिस्टम एक संतुलन है तो हर नए बदलाव का एक परिणाम होता है। अनाया वही परिणाम है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया कांप गई। तो मैं समस्या हूं? मीरा ने तुरंत कहा, नहीं, तुम वह हो जो हमें सच दिखा रही हो। तभी आवाज बदल गई। अब वह और गहरी हो गई। अंतिम प्रश्न। चारों के सामने एक दरवाजा फिर से बना, लेकिन इस बार उसमें कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। क्या तुम इस सिस्टम को स्वीकार करते हो या इसे फिर से जन्म लेने दोगे? मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना हिचकिचाए कहा, हम इसे समझेंगे, न कि खत्म करेंगे। अंधेरा थोड़ा स्थिर हुआ, जैसे उसने जवाब सुन लिया हो। लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। अंधेरे का जवाब। मीरा के शब्द अभी भी उस अंधेरे में तैर रहे थे। हम इसे समझेंगे, न कि खत्म करेंगे। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे पूरा सिस्टम सोच रहा हो। फिर अंधेरे ने हल्का सा कंपन किया और आवाज बदली। समझना आसान शब्द है, लेकिन हर समझ के पीछे एक कीमत होती है। आर्यन ने तुरंत कहा, हम तैयार हैं। वेद ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं। सबने उसकी तरफ देखा। वेद ने धीरे से कहा, यह सिस्टम हमसे तैयारी नहीं मांग रहा, यह हमसे पहचान मांग रहा है। अनाया ने पूछा, पहचान? वेद ने जवाब दिया, हम वास्तव में क्या हैं और हम किस लिए बने हैं। अंधेरे में फिर दृश्य बनने लगे। इस बार वे खुद को देख रहे थे। मीरा, एक लड़की जो हमेशा दूसरों का दर्द अपना मानती थी। आर्यन, जो सुरक्षा और नियंत्रण के बीच फंसा रहा। विवान, जो अपने डर को छुपाने के लिए सच्चाई से भागता रहा। नीलाश, जो अकेलेपन से बचने के लिए खुद को भूलता रहा। और अनाया, जो अभी खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। आवाज आई, तुम सभी एक ही पैटर्न के हिस्से हो। मीरा ने जवाब दिया, तो फिर यह पैटर्न गलत है। आवाज ने तुरंत कहा, नहीं, यह सिर्फ अधूरा है। कमरे में हलचल हुई।
वेद ने धीरे से कहा। यही बात आर्य ने भी कही थी। यह सिस्टम खत्म नहीं करना चाहता, यह पूरा करना चाहता है। आर्यन ने पूछा, पूरा मतलब? अचानक अंधेरा और गहरा हो गया और उनके सामने एक नया दृश्य आया, जहां हर इंसान बिना डर के अपनी शक्ति इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। लोग खुश थे, लेकिन खाली भी थे। मीरा ने धीरे से कहा, अगर यह पूरा हो जाए तो क्या इंसान बदल जाएंगे? आवाज ने जवाब दिया, यही सवाल है और इसी का उत्तर तुम्हें देना है। अचानक अंधेरे के बीच एक और दरवाजा खुला, लेकिन इस बार कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ एक विकल्प था, स्वीकार करो या छोड़ दो। अनाया कांप गई। अगर हम छोड़ दे तो? आवाज ने कहा, तो सब कुछ वहीं लौट जाएगा जहां से यह शुरू हुआ था। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने सबकी तरफ देखा। हम भाग नहीं सकते और हम डर भी नहीं सकते। वह आगे बढ़ी और दरवाजे को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा सिस्टम एक पल के लिए रुक गया और पहली बार कोई तीसरी आवाज आई, तो फिर चलो अगला स्तर शुरू करते हैं। अगला स्तर। तीसरी आवाज के साथ ही पूरा अंधेरा जैसे सांस लेने लगा। तो फिर चलो अगला स्तर शुरू करते हैं। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया और फिर अचानक जमीन गायब हो गई। सब नीचे नहीं गिरे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी और वास्तविकता में तैर रहे हों। आर्यन ने तुरंत कहा, ये जगह बदल रही है। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, यह जगह हमें पढ़ रही है। मीरा ने चारों ओर देखा। अब उनके सामने कोई दृश्य नहीं था, बल्कि उनके अपने ही विचार आकार ले रहे थे। अनाया ने डरते हुए कहा, ये मेरे अंदर क्या दिखा रहा है? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, जो तुम खुद से छुपाती हो। अचानक अनाया के सामने एक दृश्य बना। एक बच्ची, अकेली, और उसके आसपास लोग उसे दूर कर रहे थे। वह कांप गई, नहीं, यह मैं नहीं हूं। लेकिन दृश्य नहीं रुका। आर्यन के सामने भी एक पुरानी याद आई, जहां उसने एक फैसला लिया था जो सही था, लेकिन किसी को चोट पहुंचा गया था। वह चुप हो गया। विवान ने अपनी मुट्ठी कस ली। ये सब मुझे क्यों दिखा रहा है? वेद ने कहा, क्योंकि यह सिस्टम तुम्हें नहीं देख रहा, यह तुम्हें तोड़कर समझने की कोशिश कर रहा है। मीरा ने धीरे से कहा, नहीं, यह हमें तोड़ नहीं रहा, यह हमें पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसके शब्द सुनकर हवा थम गई। अचानक सबके सामने एक बड़ा गोलाकार प्रकाश बना और आवाज आई, अगला स्तर, स्वीकृति। आर्यन ने पूछा, किस चीज की स्वीकृति? आवाज ने जवाब दिया, अपने सबसे सच्चे रूप की। वेद ने तुरंत कहा, सावधान रहो, यह स्तर खतरनाक है। मीरा ने पूछा, क्यों? वेद ने धीमे से कहा, क्योंकि यहां झूठ काम नहीं करता और सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। अचानक सभी को अलग अलग दिशाओं में खींचा जाने लगा। मीरा अकेली रह गई। सामने सिर्फ एक रोशनी थी और उसके अंदर से एक आवाज आई, मीरा, अगर तुमने सच स्वीकार किया तो तुम सबको बदल दोगी। मीरा ने बिना हिचकिचाए कहा, अगर बदलाव जरूरी है तो मैं तैयार हूं। रोशनी थोड़ी तेज हुई और फिर पूछा गया, तुम किस चीज को सबसे ज्यादा डरती हो? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, खुद को खोने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से डरती थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर रोशनी टूट गई और सब वापस एक जगह आ गए। लेकिन कुछ बदल चुका था। आर्यन ने मीरा को देखा। तुम? मीरा ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, अब मुझे खुद से डर नहीं लगता। लेकिन तभी
दूर अंधेरे में एक नई हलचल हुई और एक और आवाज आई, स्वीकृति पूरी नहीं हुई, अगला भाग शुरू होगा।